चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग इस नववर्ष के अवसर पर रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान से पाठ में सुने हैं। उसमें त्रिवेणी की बात भी आई, धर्म पर अटल रहने की बात आई। और अटल रहेंगे कैसे? तो अंत में यह भी बात आई कि सुने समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तो लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनने की बात आई। सुना जाता है समझने के लिए और समझा जाता है करने के लिए और किया जाता है पाने के लिए। किसी भी क्षेत्र में कोई आगे बढ़ा है तो सुनकर ही बढ़ा है, चाहे वो जिधर आगे बढ़े। इसलिए कह रहे हैं प्रेम से सुनने के लिए। यूँ तो जरा इस पर चित्रण करेंगे, सुनने का महत्व है, लेकिन है सुनने के मिलता है सिनेमा हॉलों में, सुनने के मिलता है नाच गान में भी, सुनने के मिलता है सब्जी मंडी में भी, सुनने के मिलता है सत्संग में भी। तो कहाँ सुनने का महत्व है? इसलिए एक संत हुए हैं पलटू साहब, वो अपनी वाणी में कहने कृपा किए हैं कि सुनने का मौका भी कम मिलता है जहाँ से मेरा निर्वाण होगा। और ऐसे संत हुए हैं पलटू साहब कि एक बार दुष्टों ने दुष्ट सुशब्द से हुआ है, पलटू साहब को जलती आग में फेंक दिया था। अब पलटू साहब टहल रहे हैं बाजार में, ऐसे महान हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरब यानी पहले का पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी। ऐसे नहीं, मैंने कहा संत कह रहे हैं कि पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन घड़ी। ये संत पलटू साहब कह रहे हैं। इसलिए इनकी पुष्टि करते हुए भगवान श्री राम ने एक नहीं चरचर ऋषि आए हुए हैं और हाथ जोड़ के भगवान श्री राम ने कहा कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, आ तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा, बड़ी भाग पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो य भव भंगा, बिनु सतसंग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता, अकुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद,
होय न दृढ़ अनुराग। दूसरे स्थल पर भगवान श्री कृष्ण भी कह दिए हैं अर्जुन से, रथ पर बैठो अर्जुन और मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूँ। तीसरे जगह भगवान शिव भी, ये केठो की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान शिव भी संत कुंभज के पास सत्संग सुनने के लिए गए हैं सती समेत। और आज की बात नहीं कह रहा हूँ, वो लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संगे सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरिय बखानी असुनी महेश परम सुख मानी। राम अतर्क बुद्धि मन बानी अमत हमारे असे सुनहो भवानी। तीसरे चौथे जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी बिना सत्संग का विवेक मतलब क्या है? आत्मकल्याण का ज्ञान विवेक, जीव उद्धार का ज्ञान विवेक, केवल पेट भरने वाला नहीं तो मुझे 3 पंक्ति बराबर याद आ जाती है गुरुदेव की। सत्संग सुधा सागर में गुरुदेव ने कहा कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है। घोंसला कहते हैं खोता को, खोता कहते हैं घर को। तो चिड़िया भी खोता बनाती है, सब जानते होंगे। दूसरा शब्द गुरुदेव ने कहा कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती है खिलाने के लिए। ये भी सही सत्य है। तीसरा शब्द गुरुदेव ने कहा, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। और आगे राज्य में खुलासा किए हैं कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे कि 10 महला। उस बच्चे के लिए खोते ने बनाना हुआ और क्या, 5 किलो दाना को भीख मांग करके भी ला रहा है, तो 50 किलो दाना को मजदूरी करके भी ला रहा है। सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके भी ला रहा है, तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, कोई मास्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती बेईमानी चोरी करके भी ला रहा है। तो दैनिक चुनना हुआ और क्या हुआ, और बच्चे को प्यार करते हैं। खाना पीना सो जाना यह तो काम है पशु समाना। केवल उतने काम में रह गए तो उसका विवेक का महत्व नहीं है। इसलिए कह रहे वहाँ गोस्वामी जी कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। सुत कहते हैं बेटा को, दारा कहता है पत्नी को, लक्ष्मी कहता है धन को। ऊंचा पद अपार धन, सुंदर बेटा सुंदर बेटी सुंदर पति इत्यादि पापी को भी हो सकता है, लेकिन पुण्य पुंज बिनु मिले न समझे। पुण्य का पूंजी होता तब जीव को सत्य सुनने का मौका मिलता है, सुन पाता है, ऐसे नहीं। ईश्वर विशेष कृपा होती है तब। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्रुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भूले मन को समझा लीजिए, भटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी, और अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। इसलिए संत कबीर साहब भी कहते हैं, संगति ही जरी जाए
नो चर्चा राम की, और दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। संगति ही जर जा, इसलिए फिर कहते दूसरे जगह संत कबीर साहब, संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोय। इसलिए कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ हो। राम बुलावा भेद दिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ नहीं होय। मैं नहीं कह रहा, ये संत कबीर साहब कह रहे हैं। संत कबीर साहब ऐसे महान हुए हैं कि एक बार भैंसा से वेद पढ़वा दिए हैं। संत कबीर साहब को एक बार नौता नहीं दिया एक जगह, और जानबूझ के चले गए भैंसा पर चढ़ करके, नौता नहीं दिया, गेट पर रोक दिया। कहाँ जाओगे? कबीर साहब ने कहा भंडारा में भोजन खाने के लिए। कहा आपको नौता दिया है? तो कबीर साहब ने कहा कि साधु को नौता दिया हुआ भगवान घर से दे दिया, नौता डबल हो गया, यानी साधु किसी भंडार में सम्मिलित हो सकता है। कहा विचित्र साधु? कहता भगवान घर नौता दिया हुआ। कहा हाँ, इसलिए आया हूँ। तो कैसे इसको रोकें? तो क्या करते हैं? कहा तो सुनिए, मेरे भंडार में वही खा सकता बैठ करके जो कम से कम वेद पढ़ के सुना दे। जानता थी तो कबो खो नहीं जानता है, अब इसलिए नहीं जानता, वेद कैसे पढ़ेगा, लौटना पड़ेगा। तो संत कबीर साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात, जो वेद पढ़ के सुना देगा आपको तो उनको खिलाइएगा ना अपने साथ पंक्ति में एक साथ। कहा हाँ। तो उतर गए भैंसा के पीठ पर से, अब भैंसवा के पीठ ठोक दिया कबीर साहब। अब कहाँ पर हो वेद? संत कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर हो वेद? तू भैंसा ही वेद पढ़ना शुरू कर दिया। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, जो वेद पढ़ा है ना उसको खिलाओ पहले मनुष्य के पंक्ति में, तो खिला पाएगा। ऐसे थे संत कबीर साहब। और वे कह रहे हैं अपनी बानी में, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। ये संत कबीर साहब कह रहे हैं। अब जरा विचार करें, नगर कहते हैं बड़ा शहर को नगर गिनती में लेते हैं, कम से कम सुनते हैं 1 लाख आबादी हो तब। अब मैं कहता हूँ अगर कहीं 1,000 की आबादी हो तो सब चोर नहीं होगा, इंसान जरूर होगा। अब कबीर साहब कौन नगर में चले कि सबको चोरे था? तो यहाँ भाव दूसरा है। नगर के मतलब यहाँ गांव नहीं है, नगर के मतलब यहाँ शरीर है। इस शरीर नगर में हम आप रह रहे हैं। हम आप शरीर नहीं हैं, हम आपका शरीर है। हम आप शरीर नहीं, इस शरीर भी मकान है, इस शरीर भी मकान में रह रहे हैं। जब तक हम आप इस 3.5 हाथ शरीर भी मकान में रह रहे हैं तभी तक रहने देंगे 10 महला मकान में भी। जिस दिन इस 3.5 हाथ के शरीर मकान से निकल जाएंगे तो 5 महला 10 महला कौन कहे झोपड़ियों में नहीं रहने देगा, श्मशान पहुंचा देगा। और संत कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो आन परी चोरन के नगर, अर्थात इस शरीर नगर में हम आप रह रहे हैं। इस शरीरे है चोर का नगर। जैसे चित्रण कीजिए थोड़ा सा, चोर कहते हैं किसको? जो चोरी करके ले लेता है बिना दिखाए, अर्थात जो इस आँख से हमें नहीं देखनी चाहिए, टीवी पर, सिनेमा में, मोबाइलों पर जो गलत चीज़ जिसको देखने से मनोवृत्ति बिगड़ती है, कुमार्गी बनता है, धर्म से च्युत हो जाता है, वैसे बेभद्र चित्त को आप देख रहे हैं तो आप ये आँखें चोरी कर रही है, आपको नीचे को धकेल रही है। दूसरा चोर है जो शब्द, अश्लील शब्द, गंदा शब्द नहीं सुनना चाहिए,
वो गंदा शब्द, अश्लील शब्द, बेभद्र शब्द कान से सुन रहे हैं सिनेमा में, टीवी पर, मोबाइल पर, तो आपका कान चोरी कर रहा है। जो नहीं पीना चाहिए, जो जिसे पीने से जीवन बर्बाद हो जाता है, मानवता चली जाती है, दानवता आ जाती है, जीवन तक बर्बाद भी हो जाता है, वैसे नशीली पदार्थ को पी रहे हैं तो आपकी जिह्वा चोरी कर रही है। जो नहीं खाना चाहिए, मांस अंडा जीव हत्या करके खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, वे खा रहे हैं तो आपका मुंह चोरी कर रहा है, जीवन को बर्बादी को लगा रहा है। अर्थात सारी इंद्रियां ही चोर है, सारी इंद्रियां चोर है। तो चोर का सरदार भी होता है मुखिया, चोर का सरदार भी होता है मुखिया। वो सरदार मुखिया कौन है? तो देखिए मैं वर्णन कर रहा हूँ यहाँ। एक थाली में परोस लीजिए रसगुल्ला, जिलेबी, खीर, पूड़ी, चटनी, सब कुछ, भात दाल परोस लीजिए सब कुछ। आपका हाथ पकड़ ले रसगुल्ला को, अब मन कह दे कि नहीं पहले रोटियाँ खाएंगे, रसगुल्ला को छोड़ के हाथ रोटी उठाएगा। रोटी को पकड़वे किए हैं, अब मन कह दे कि पहले चटनी खाएंगे, रोटी को छोड़ चटनी उठाएगा। और चटनी को पकड़वे किए, अब मन कह दे कि पहले खीर खाएंगे, तो हाथ खीर को उठाएगा। बात सही है कि नहीं? यानी जिनको मन उठाने के लिए कहेगा उसी को हाथ उठाएगा। तो मन हो गया सरदार, नहीं हुआ, मन हो गया अगुआ सरदार, इंद्रियां हो गई चोर। अगर सरदारे का सुधार हो जाए, अगुआ का सुधार हो जाए, मुखिया का सुधार हो जाए, तो उससे पीछे चलने वाला सुधार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सबके मूल मने है ना। अरे मने ने सत्संग में लाया है, मने आश्रम लाया है, लेकिन आश्रम आकर के भी मन बहुत लोगों का ऐसा है कि सत्संग सुनने दे नहीं रहा है, खाली गप उड़ा रहा है और घूम रहा है। घूमता तो और जगह भी है। तो मने आश्रम में लाता है, मने सत्संग में लाता है, अब मने सुनने भी देता है, अब मने घुमा भी रहा है, अब मने गप्पो करा रहा है, अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, अब मने अंडो खिलाता है, अब मने मांसो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, अब मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मनन है, सब करने वाला मने, उबारने वाला भी और गर्त में ले जाने वाला भी। तो इस मन का ही सुधार हो जाए तब क्या होगा, कल्याण होगा कि नहीं। इस संत कबीर साहब कह रहे हैं कि भूले मन को, भटके मन को, कुमार्ग में लटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आए के जी, और अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाए कीजिए। मानुष इसलिए हमारे आराध्य देव कहते हैं कि सत्संग मेरी सांस है। अब सोच सकते हैं हमारे आराध्य वैसे महान, सत्संग मेरी सांस है कह रहे हैं। तो सांसें बंद हो जाए तो हम लोग को रहने देगा पचमहला में कि दसमहला में, किन्हीं को जिन किन्हीं सांस बंद हो जाए तो श्मशान पहुंचाएगा कि नहीं हो। श्मशान ले जाकर लकड़ी बोझ दे, आग धराने लग जाए, लकड़ी बोझ दे श्मशान में, आग धराने लग जाए और सांस चलना शुरू हो जाए तो धराएगा आग? नहीं धराएगा, लकड़ी हटा घोर ले आएगा। कहने का भाव क्या हुआ? गुरुदेव कह रहे सत्संग मेरी सांस है। अगर हम गुरुदेव के ज्ञान को पकड़ के हैं, गुरुदेव ज्ञान पर अपने को चला रहे हैं, गुरु ज्ञान के अनुसार हम पान करते हैं, खान पान है, व्यवहार है, आचरण है, तभी हम जीवित हैं धरती पर। अगर संतों ज्ञान से विहीन आचरण है, खान पान व्यवहार है, तो जितना रहते हुए मुर्दा। भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है और अधर्मी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ है। धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है और अधर्मी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ है। हाँ, ये जरूर है कि गलती इंसान से भी होती है,
गलती नहीं तो भगवान हो जाएगा। गलती इंसान से भी होती है, गलती करके वो चेत जाते हैं, उन्हें इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते हैं उसे हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पिएगा, छिटका तो नहीं लेगा, अब बजनाथ धाम भी नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा में मिल जाए तो पीबो करेंगे, और छिटको ले लेते हैं देह पर, और बैजनाथ धाम जाकर चढ़ा भी देते हैं। पानी नाले वाला, लेकिन जब गंगा मिल गया तब वो नाला नहीं गंगा हो गया। उसी तरह से पापी से पापी, गिरे से गिरे व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान भी गंगा को पान कर ले तो उनका भी सुधार होना है, और जहाँ सुधार होगा तो उद्धार होना ही है। तो मैं कह रहा था, इस गंगा में, जो गंगा बह रही है बगल में, उस गंगा में शरीर की सफाई होती है, मन की नहीं। उस गंगा में, जमुना में या सरस्वती में, उस धारा में शरीर की सफाई होती है, मन की नहीं। असली गंगा है सत्संग, असली गंगा है संत के बहते हुए ज्ञान। और इस गंगा में डुबकी जो लगा लेता ठीक से, वो नीच से ऊंचा बन जाता है, पापी से पुण्यात्मा बन जाता है, दुराचारी सदाचारी बन जाता है, हत्यारा से जीव रक्षक बन जाता है, जो इस गंगा में डुबकी लगा ले ठीक से। तो इस पर भी एक कहानी सामने आ गई, कभी सुने होंगे, याद आ जाएगी। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, संत मत की बात कह रहा हूँ, संत मत की। गुरुदेव की शिष्या एक बच्ची कुमारी में दीक्षा ली थी, ससुराल गई, संजोग ऐसा हो गया, पति मिल गया भाई मचखो का, शराबी, धनी मनी, धनी परिवार। गुरुदेव थे ही उस समय की बात कह रहा हूँ, उनके मैं भी गया हूँ सत्संग करने के लिए। वो बच्ची पत्र लिखती है गुरुदेव को। जो पत्र आता था तो हमारे महाशंसी महाराज पढ़ लेते थे और पढ़ करके गुरुदेव को सुनाते थे, और गुरुदेव जो कहते थे लिख देते थे। लेकिन प्रभु इस तरह की बात हो गई, मैं दीक्षा ले चुकी हूँ, लेकिन इस तरह की बात हो गई, शादी हो गई इस व्यक्ति से, जो हमको कहते माँ से बचने में हमको भी खिलाओ, मैं क्या करूँ। गुरुदेव ने कहा अच्छा घबराने की बात नहीं है, कद सुमरन करे मन लगा कर, घबरावे नहीं, सब दिन होते न एक समान। और ऐसा हुआ, मैंने विचित्र घटना घट गई। वो ऐसा हुआ जब समझाते समझाते वो यहाँ तक कह दी कि अगर तुम नहीं, वो लड़की कहती है कि आप हमसे जो काम करवा लीजिए, नौड़ी बन के रहूँगी, सब काम करूँगी, बस एक काम यही नहीं करूँ हमसे कि मांस मछली नहीं बनाऊँगी। वो ऐसा आदमी कहता तुमको कोई काम करना नहीं है, केवल मांस मछली बनाना है। तो कहती ना ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो धमकी क्या दिया, नहीं बना के देगी ना, धनी तो था ही, नहीं बना के देगी ना, दूसरा विवाह करेंगे हम। वो लड़की कहती है कि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं आपको छोड़ करके मैके भी नहीं जाऊंगी, रहूंगी यहीं, चन्नौड़ी बन के रहना पड़े, रहूं यहीं, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं। वो ऐसा बेवकूफ़ निकला, आन पर दूसरा विवाह कर लिया, लाया खोज करके वही मचखो का घर से बना के देने लग गई। अब ये बेचारी नौड़ी तरह रहने लग गई एक बगल में। अब लेकिन गांव के सत्संगियों को हुआ, अरे राम, ये बच्ची को सत्संग के चलते इतना बड़ा कष्ट हो गया, तो कम से कम सत्संग तो मिलना चाहिए। सभी गांव के सत्संगी लोग उन्हीं के सत्संग करने लग गए। 10, 20, 25 महिला माई रोज आते सत्संग करने के उनके यहाँ। दूसरी पत्नी जो लाया बना करके, खाने वाली बना करके वो देने लगी बना के, तो उनके मन में होने लग गया कि मेरे पास तो कोई नहीं आते हैं, 2, 4, 5 गो रोज़, 1 को 2 ठो रोज़ नहीं आते हैं, दीदी के पास रोज़ आते हैं बैठने के लिए 10, 5 गो। इसका मतलब है कि उन्हें विशेष गुण है, तब न विशेष गुण है। तो वो भी बैठने लग गए आकर के बगल में, आकर के बैठने लग गई।
बगल में। तो हम लोग गुरुदेव लिखे हैं सत्संग योग में, अष्टघातक 8 आदमियों पाप लगता है। जो अपने नहीं खाता है लेकिन कहता है बेटा पोता से खाओ, तो जो आदेश देता है उसको भी पाप लगता है, और जो पकाता उसको लगवे करता है। बेचने वाले को, टुकड़ा करने वाले को, पकाने वाले को, मसाला पीसने वाले को और खाने वाले को 8 आदमी को पाप लगता है। तो सुनते सुनते मन में होने लगा कि अरे राम, इतना पाप होता है। तो दूसरी पत्नी भी खाना छोड़ दी, लेकिन बना के दे रही है कि बना के नहीं देंगे तो फिर तीसरा कर लेंगे तो परेशानी होगी हमको भी। बना के देने लग गई, लेकिन समझाने लग गया अब दोनों, वो भी छोड़ दी, समझाने लग गई दोनों। तैयो नहीं मानता था, दोनों समझा, तैयो नहीं मानता था। और जब तक इनका भी ज्ञान कच्चा रहा न, तब तक बना के दिया दी। जब बुद्धि पक्की हो गई, मजबूत हो गई, ये भी बनाना छोड़ दी तब दोनों समझाने लग गई कि अब तीसरा कीजिएगा ना, तो तीसरा को अपना जरा मिलाएंगे, तब चौथा कीजिएगा। वो पड़ गई फेरा हूँ, दूसरा किया उसको जरा मिला लिए, तीसरा करूँ तो फिर तो वही रहेंगे, बड़ा मुश्किल की बात। तब बेचारा बाहर खाए, इसको पता चल जाए, दोनों 103 गेट पर खड़ी हो जाती थी, अब बाहर स्नान करवा लेती थी, तब घर घुसने देती थी। होते होते छोड़ना पड़ गया। जब छोड़ दिया, 6 महीना हो गया, तब लिखती है पत्र कि हजूर एक बार सत्संग प्रणाम दीजिए, इस तरह की बात है। तो गुरुदेव थे ही, सतगुरु महर्षि में ही की बात कह रहा हूँ। उनके समय बनाया सत्संग का, साथ में जितने थे रहने वाले सभी गए उनके घर पर, सत्संग हुआ और गुरुदेव के प्रवचन भी हुआ, सत्संग भी हुआ, तो वहाँ दीक्षा भी लिया, वो दीक्षा भी लिया। तो कहने का भाव, अभी उन दोनों पत्नी में 3 बेटा 3 बेटी, 6 12 गो, आज पूरे परिवार सत्संगी हो गया पूरे। अगर हिम्मत हार देती तब क्या होता? हिम्मत हारी नहीं, यही है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, किसी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसे बढ़ के परिस्थिति क्या आएगी? यही है महत्व सुनने का। इसे वहाँ कह रहे हैं सुनी समझाई प्रेम से सुनो, इसलिए यहाँ संत कबीर साहब कह रहे हैं